हे गाइस, आफ्टर जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद मैं यहाँ पे लेके आया हूँ एईओ के बारे में, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि ये होता क्या है। इसकी पूरी कंप्लीट गाइड में लेके आया हूँ कि आप किस तरह से अगर एईओ को यूज करते तो आप और भी ज्यादा अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि आपकी और भी ज्यादा इंक्वायरीज, लीड जनरेट बढ़ेगी, आपकी सेल ज्यादा बढ़ेगी और आपको यहाँ पर नए कस्टमर मिलेंगे। तो आज पूरे अच्छे से बात करेंगे आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि एई होता क्या है। इन द फास्ट प्रोसेस वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गेटिंग इन सर्च इंजन्स इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट रैंकिंग फॉर कीवर्ड। टुडे यूजर्स वांट टू क्विक प्रिसाइज आंसर। दिस इज वेयर एईओ वर्क फॉर स्टैंड फॉर। तो देखो, जो ये है ना, डिजिटल मार्केटिंग में आजकल क्या हो रहा है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशनल इंटेंट काफी यहाँ पर बढ़ जा रहा है। आप भी खुद देखिए, अगर आप कुछ भी यहाँ पर सर्विसेज लेते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट लेते हो, तो सबसे पहले आप उसके बारे में सर्च करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर आप किसी तरह का कोई स्पीकर ले रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर स्पीकर की कंपनी के बारे में सर्च करेंगे। पर्टिकुलर उस स्पीकर का जो प्रोडक्ट है या जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आप देख रहे हो, उसके बारे में आप पता करेंगे। जैसे इस ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, ये स्पीकर का जो फीडबैक है वो कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा अच्छा है, साउंड कैसा है, बेस कैसे अच्छा रहता है कि नहीं रहता है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। करेक्ट। तो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन focused on optimized content so search engine can directly answer your questions, often appearing in feature split, knowledge panels and voice search results. So जब भी आप एईओ को यूज करोगे तो आपका जो कंटेंट है वो सर्च रिजल्ट पर कहाँ रहेगा। जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी इंडस्ट्री से बेस या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेस में, फीचर्स होगा स्पिनिट के बेस पे, नॉलेज पैनल के अंदर वॉइस सर्च के रिजल्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाय मास्टरिंग एईओ, डिजिटल मार्केटर कैन बूस्ट विजिबिलिटी, अथॉरिटी एंड एंगेजमेंट, स्पेशली इन 2026 व्हेन एआई एंड वॉइस सर्च आर बिकमिंग डोमिनेट। तो आप देख रहे हो ना कि जो आप चैट जीपीटी पे भी अगर आप कुछ करते हैं, जैसे हमने जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में समझाया कि आपको क्वेश्चंस यहाँ पे सर्च करने हैं, आपको तरह से ऑप्टिमाइज करना है, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड। तो क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, इज डिजिटल मार्केटिंग बूस्ट करियर, इज डिजिटल मार्केटिंग इज गुड फॉर बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आफ्टर एमबीए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर मैं इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्टिमाइज करूंगा, अच्छे से एओई करूंगा, तो अगर कोई चैट जीपीटी पे भी सर्च कर रहा है, कोई गूगल सर्च पे भी सर्च कर रहा है, जिमिनाई या जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी सर्च कर रहा है, तो मेरा वेबसाइट वहां पर अपेयर हो जाएगा। देन गाइस, व्हाट इज एईओ? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग कंटेंट सो दैट सर्च इंजन कैन प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर टू यूजर अ क्वेरी। ठीक है, इज यूजर्स क्वेरी। Instead of just ranking a page, AEO aims to get your content featured at the top of the search engines or search results in an answer box. तो देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है ना, एक ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो प्रैक्टिस है जहां पर आप कंटेंट लिखते हो जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशनल इंटेंट के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या किसी भी स्पीकर कंपनी से रिलेटेड या कोई भी आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो वहां पे कीवर्ड के पेज को या फिर सर्विस के पेज को ऑनलाइन ऊपर गूगल पे ना करके, गूगल पे रैंक ना करके, जो आपका पब्लिक आंसर आता है या रिसर्च रिजल्ट्स पे जो क्वेश्चंस आपके आंसर मिलते हैं, या फिर आप जो ओके गूगल या चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस पूछते हो, तो उस पे उसको कंटेंट को यहाँ पर रैंक करने का ही यहाँ पर एक आइडिया मिलता है। एक यहाँ पर टेक्निक है एईओ के अंदर जहां से आप उसको अच्छे से और ज्यादा ट्रैफिक लेके आ जाते हो। तो देन की पॉइंट अबाउट एईओ, टारगेट फीचर स्प्लिट, पीपल आल्सो आस्क एंड वॉइस सर्च। तो जहां पर पीए आपको मैंने बताया हुआ है वहां पे मिल जाएगा, और फीचर स्प्लिट्स के बेस पे मिलेगा। ऑल्सो वॉइस सर्च पे भी आपको डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। जो है वो यूजर के इंटेंट पे यहाँ पर फोकस किया जाता है, कीवर्ड पे नहीं किया जाता उतना। और स्ट्रक्चर कंटेंट को स्कीमा मार्कअप द्वारा यहाँ पे क्लियरिटी मिलती है। तो जो मोस्टली सर्चेज हैं, जो भी इंडस्ट्री बेस या सर्विस बेस जो भी टॉप सर्च होते हैं, उनके ही बेस पे आप यहाँ पर राइट करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, क्वेश्चन जितने ला सकते हैं उतने करेंगे, देन आप उसको वहां पर कीवर्ड ऑप्टिमाइज करेंगे। लेकिन वो पेज पे रैंक नहीं करेगा, बट वो रैंक करेगा, पेज पे भी रैंक कर सकता है, बट वो मोस्टली यहाँ पर रैंक करेगा वॉइस सर्च पे और पीपल ऑल्सो आस्क वाले क्वेश्चन पे, जिसको आंसर बॉक्स भी बोलते हैं।
देन वॉइस सर्च ग्रोथ, लाइक वाई एसईओ मैटर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले क्योंकि वॉइस यहाँ पर सर्च बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्मार्ट स्पीकर, सीरी, गूगल असिस्टेंट, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है, राइट। तो वहाँ पे अगर आपको लेके आना, क्योंकि आप देखिए जब भी आप सीरी से बोलते हैं कुछ भी या फिर आप वॉइस सर्च पे करते हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं मोस्टली, करेक्ट, कि वेदर कैसा है। तो अगर आप एक वेदर बेस्ड अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पर आपको यहाँ पर रैंक मिल जाएगा। अगर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशनल बेस्ड बना रहे हैं तो क्वेश्चन हो गया, राइट, दिस स्पीकर इज गुड फॉर नॉट, इस स्पीकर या पर्टिकुलर हेडफोन का कितना बैटरी बैकअप है, कितने देर में चार्ज होता है, कितना इस मोबाइल का कितना मेगापिक्सल कैमरा है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन। हायर क्लिक थ्रू रेट, यहाँ पे मिल जाता है सी टी आर, कॉन्टेंट फीचर्स इन स्पिनिट गेट मोर अटेंशन एंड क्लिक्स। अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, आपका जो अथॉरिटी है वो ट्रस्ट बढ़ता है। देन मोबाइल फर्स्ट यूजर, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं तो ए यू जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यही गूगल सर्च या फिर जो आपके गूगल असिस्टेंट्स हैं उन सब पे यहाँ पे पूछे जाते हैं। देन कॉम्पिटिटिव एज, मैनी मार्केटर्स स्टिल फोकस ओनली ऑन ट्रेडिशनल एसईओ, एईओ सेट यू टू अपार्ट। देन डिफरेंट बिटवीन एईओ एंड ट्रेडिशनल एसईओ, तो अगर मैं गोल की बात करूं तो देखिए ट्रेडिशनल एसईओ में आप यहाँ पर जो हायर कीवर्ड्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करते थे और वहाँ पर आपको फिर रैंक मिलती थी, राइट। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट आंसर मिलता है। देन फोकस पेज लिंक्स के ऊपर होता था, कीवर्ड के ऊपर होता था, बहुत सारे कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने के ऊपर होता था। बट यहाँ पर आपको एईओ के अंदर क्या करना है, यूजर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज करने, रिच स्पीड बनाना है, आपको स्ट्रक्चर्ड बेस्ड आंसर देने हैं, और हो सके जितना आप उतना क्लियर ईईएटी, एक्सपर्ट, एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्ट बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आउटकम्स, तो ट्रेडिशनल एसईओ में आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलता था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यहाँ पर आपका जो है वॉइस सर्च के ऊपर, विजिबिलिटी के ऊपर ब्रांड बनती है, आपका सी टी आर, क्लिक थ्रू रेट यहाँ पर बढ़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। देन कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड रिच कंटेंट, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म लाइक पूरे कीवर्ड अच्छे से करना है, पूरा डिटेल्स डालना है, जितना आप 1000 वर्ड्स 1200 वर्ड्स का ब्लॉग लिख सकते हो उतना आपको करना होता था। यहाँ पर आपको कॉन्सेस यूज़ करने हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड आंसर देना है, छोटे आंसर्स भी दे सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग के साथ, तो आपको वहाँ पर जो है रैंक मिलेगी और ट्रैफिक भी वहाँ से मिलेगा। समरी अगर दूँ तो एसईओ ड्राइव ट्रैफिक, एईओ ड्राइव अथॉरिटी, इंगेजमेंट एंड डायरेक्ट आंसर्स। देन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एईओ, हाउ एईओ वर्क्स इन सर्च इंजन। तो सबसे पहले गूगल, बिंग और जितने भी सर्च इंजन एल्गोरिदम्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आंसर या कौन सा क्वेश्चन जो भी ऑप्टिमाइज किया है दैट डायरेक्टली आंसर फॉर द यूजर्स क्वेश्चन। तो जो भी आपने ऑप्टिमाइज किया, जैसे सीपीयू इज गुड फॉर गेमिंग और नॉट, तो सर्च इंजन एल्गोरिदम वहाँ पे क्लियर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आंसर इस पर्टिकुलर यूजर ने जो क्वेरी सर्च की है उससे मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ही आपके यहाँ पर वेबसाइट को ऊपर लाया जाएगा या उसको यहाँ पे शो किया जाएगा। फीचर स्पिरिट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेजेस विद क्लियर स्ट्रक्चर आंसर। तो फीचर स्पिरिट के थ्रू अगर आपका पूरा 1100 वर्ड का भी पूरा ग्राफ है, ठीक है, जिसमें आपने सीपीयू वगैरह के बारे में लिखा, एक हेडलाइन है कि एम एस आई वर्सेज या फिर विच मदरबोर्ड इज गुड, करेक्ट, तो किसी ने सर्च किया कि विच मदरबोर्ड इज गुड गेमिंग के लिए, जो भी आपका ऑप्शन है, तो उतना ही पैरा आपको यहाँ पर आंसर में मिल जाएगा। ओके, और पूरा अगर यूजर पढ़ना चाहता है देन दे विल क्लिक एंड देन दे विल लैंड योर पेज, तभी तो इसलिए वहाँ पे सी टी आर हाई है वहाँ पे, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है। वॉइस असिस्टेंस पुल आंसर फ्रॉम दिस स्पिनिच टू रीड अलाउड the role of user intent. Okay, understanding what user actually want is critical. Informational query, what is AEO in SEO, ठीक है। नेविगेशन क्वेरी, हब स्पॉट लॉगिन, डायरेक्टली यहाँ पे लिंक मिलेगा आपको। ट्रांजेक्शन अगर क्वेरी की बात करूँ तो बाय एसईओ टूल प्रोडक्ट का पेज आ जाएगा। तो इस तरह से एईओ काम करता है आप जब भी कोई क्वेरी को यहाँ पे सर्च करते हो तो। की कंपोनेंट्स ऑफ एईओ, फीचर स्प्लिट, बॉक्सेस एट द टॉप ऑफ द गूगल शोइंग डायरेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड, नॉलेज पैनल में आपको ऑप्शन मिल जाएगी, लाइक वहाँ पे आपको रैंक मिलेगी। राइट हैंड साइड पैनल विद समरीज अबाउट एंटिटीज और टॉपिक। पीपल ऑल्सो आस्क के बॉक्सेस में आपको आंसर मिलेंगे वहाँ पे आपकी वेबसाइट के साथ। वॉइस और ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा आपको। आंसर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सिस रीडिंग बाय वॉइस असिस्टेंट, जो आप यहाँ पर हेलो गूगल, सीरी या अपने एप्पल के साथ करते हैं, करेक्ट। स्ट्रक्चर डेटा मिलेगा आपको। स्कीमा मार्कअप, हेल्प सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड योर कंटेंट फॉर रिच रिजल्ट्स। ओके, एईओ वर्सेस एसईओ, तो मोस्टली फोकस जो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स पे रहता है, एईओ पे यूजर्स के क्वेश्चंस और इंटेंट के ऊपर। कंटेंट स्टाइल, लॉन्ग टर्म
और कीवर्ड फोकस मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ओरिएंटेड मिलेगा, आंसर ओरिएंटेड मिलेंगे और डायरेक्टली शॉर्ट आंसर मिल सकते हैं। रैंकिंग सर्च रिजल्ट पेज पे पूरे गूगल पे, यहाँ पे फीचर स्पिनिट के बेस पे रहेगा पीईए पब्लिक आंसर, सॉरी पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चन वाले बॉक्स में वॉइस सर्च के ऊपर। ओके, मैट्रिक्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक रैंकिंग, यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक और रैंकिंग के लिए आप ऐसे करते हैं कीवर्ड वगैरह ऑप्टिमाइज करके। यहाँ पर आप ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट के लिए, स्पिनिट के लिए, स्पिनिट रैंकिंग मतलब जो भी शॉर्ट कट में आपको मिल रहा है या फिर फर्स्ट आजकल यूजर्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके लिए, देन इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। ओके, हाउ टू ऑप्टिमाइज एईओ, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टॉपिक है कि आप अब ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। तो रिसर्च यूजर क्वेश्चन एंड इंटेंट, जो भी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे सर्च हो रहे हैं उसको आप रिसर्च करो। टूल्स आप यहाँ पर आंसर द पब्लिक, एसईएम रश, गूगल पीपल ऑल्सो आस्क वगैरह पे खुद से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आइडेंटिफाई हाई वॉल्यूम्स लो कंपटीशन क्वेश्चन, तो जिसमें ज़्यादातर हाई वैल्यू हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इज अ गुड करियर फॉर 2026, अगर आप 2026 डाल देंगे तो अभी कम सर्च हो रहा होगा क्योंकि 2026 जस्ट रिसेंटली आया है। लेकिन अगर अगर आप सिर्फ इतना ही लेंगे कि इस डिजिटल मार्केटिंग इज गुड करियर, तो उसका हो सकता है कि ज़्यादा कंपटीशन, राइट। लेकिन 2026 ऐड करने पे आपको हो सकता है रैंक जल्दी मिल जाए, आपका जल्दी यहाँ पर सीरी वगैरह जो वॉइस असिस्टेंट है, पीपल ऑल्सो आस्क में, वहाँ पे आपको जो है एक प्लेस मिल जाए क्योंकि अभी 2026 जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कंटेंट फॉर आंसर्स, तो आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, यूज हेडलाइन H1 H2 H3 बुलेट पॉइंट्स के साथ, नंबर लिस्ट करना है और टेबल देने हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि H2 व्हाट इज एईओ इन एसईओ। सो देखिए मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है इसके साथ बोल्ड के साथ, एईओ स्टैंड फॉर आंसर ऑप्टिमाइजेशन, फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट फॉर डायरेक्ट आंसर, हेल्प रैंक इन फीचर्ड स्पिनिट एंड वॉइस। तो ये पूरा डिटेल मिलता है। राइट कंसिस्ट क्लियर आंसर, आइडियल लेंथ 40 to 60 वर्ड्स फॉर स्पिरिट ऑप्टिमाइजेशन, यूज स्कीमा मार्कअप, अप्लाई एफएक्यू, हाउ टू और आर्टिकल स्कीमा आप यूज कर सकते हैं। हेल्प्स डिस्प्ले गूगल डिस्प्ले फॉर द सर्च रिजल्ट्स, ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस सर्च, यूज कन्वर्सेशन कन्वर्जनल लैंग्वेज, जहां पर आपको लगे कि थोड़ा कन्वर्सेशन चल रहा है, इंक्लूड नेचुरल क्वेश्चंस एंड आंसर, एग्जांपल ऑफ वेल ऑप्टिमाइज कंटेंट, हब स्पॉट ब्लॉग, क्लियर स्टेप्स फॉर मार्केटिंग टास्क, नील पटेल ब्लॉग वगैरह आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ एईओ, बेनिफिट क्या है, हाई सीटीआर, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट बढ़ता है, बेटर विजिबिलिटी रहेगी, आपको वॉइस सर्च पे ट्रैफिक आएगा, इनहेंस इंगेजमेंट होगी आपकी, यूजर गेट आंसर फास्टर, इंक्रीज एंड सेटिस्फेक्शन। ओके, तो ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कॉमन मिस्टेक क्या रहती है कि आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं इंस्टेंट ऑफ क्वेश्चन ढूंढने से, इग्नोर करते हैं आप यूजर का इंटेंट का, यूजर क्या समझना चाह रहा है, यूजर क्या सर्च कर रहा है वो इग्नोर करते हैं। आप अच्छे से स्ट्रक्चर डाटा लेके नहीं आते, स्कीमा मार्कअप वगैरह आप अच्छे से यूज नहीं करते, इसके लिए आपको यहाँ पर एईओ के अंदर आपको रैंक नहीं मिलता है। देन कंक्लूजन एंड टेक अवे, एईओ इज अ फ्यूचर ऑफ एसईओ, क्योंकि लोग काफी ज्यादा सर्च कर रहे हैं, लोग काफी ज्यादा कंप्यूटर नहीं ओपन करना चाहते, ब्राउजर ओपन नहीं करना चाहते, हेलो गूगल या फिर हेलो सीरी बोलते हो डायरेक्टली आंसर्स पाते हैं। देन फोकस ऑन यूजर कंटेंट, अपने यूजर के जो इंटेंट है उस पर करो, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपको उसका जितने भी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं आप उसको सर्च करो, आप उस पर इंक्वायरी करो, शॉर्ट आंसर लिखो, देन आपको 100% यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। कंबाइन ट्रेडिशनल एसईओ विद एईओ फॉर मैक्सिमम विजिबिलिटी, दोनों को करो। अब ऐसा नहीं है कि एईओ आ गया तो आप एसईओ ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। H2 H3 का H1 का ज़्यादा ख्याल रखना है। टेक एक्शन, स्टार्ट रिसर्चिंग क्वेश्चन, ट्रैकिंग कंटेंट एंड एडिंग स्कीमा मार्कअप टुडे। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, सर्च करना है रिसर्च पे कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन क्या है, देन उनके आंसर देने हैं इंटेंट बेस पे, देन कंटेंट को स्ट्रेटेजी बनाना है, H1 H2 H3 याद रखना है कि कैसे ऐड करना है, देन ऑल्सो उसके लिए स्कीमा मार्कअप करना पड़ेगा। FAQ, अगर कोई क्वेश्चन हो, इज एईओ बेटर देन एसईओ, नॉट बेटर बट कॉम्प्लीमेंट्री, लाइक बेटर तो नहीं है देखो, अभी ज़्यादातर इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि लोग थोड़ा मूव हो गए मोबाइल वगैरह पे, चैट जीपीटी वगैरह पे, राइट। तो वहाँ पर आपको ट्रैफिक अगर लाना है तो आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे वो चीज़ें टेक्निक सीखनी पड़ेगी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक रैंक फीचर स्पिनिट, ऑलमोस्ट 1 to 3 मंथ, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट क्वालिटी और आपका डोमेन अथॉरिटी कितना है या ट्रैफिक कितना आ रहा है, उसके बेस पे भी रहता है। कैन वॉइस सर्च ओनली बी ऑप्टिमाइज थ्रू एईओ, यस, आप वॉइस सर्च को भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे आपको और ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा।
डू आई नीड स्कीमा मार्कअप फॉर एईओ? एग्जैक्टली। आप जब तक स्कीमा मार्कअप नहीं करोगे, जब तक आप बोल्ड नहीं करोगे एक पैरा को, जैसे पूरा ब्लॉग हो गया ना, तो उसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो उसको भी स्कीमा मार्कअप से आप मार्क कर सकते हो। तो अगर पर्टिकुलरली ये किया है कि डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स, तो जॉब के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, तो सपोज एक टॉपिक आपने डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट के अंदर आपने टॉपिक बना दिया कि डिजिटल मार्केटिंग ग्रो फॉर स्टार्टअप, डिजिटल मार्केटिंग ग्रो फॉर जॉब लाइक फ्रीलांसिंग। तो अगर कोई बंदा सिर्फ ये सर्च कर रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग ग्रो, हाउ टू ग्रो योर फ्रीलांसिंग बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका भी अगर आपने उतने ही उसके लिए, उतने ही पैरे के लिए अगर आपने रिच स्पिरिट यूज किया है अच्छे से, और H1 2 H3 का अच्छे से यूज किया है, शॉर्ट आंसर दिए, तो सिर्फ उसका ही आंसर या उतना ही आपका जो कंटेंट है वो वहां पे शो करेगा विद मोर लिंक के साथ कि रीड फुल कंटेंट। तो आपको यहाँ पे CTR मिल रहा है, ट्रैफिक मिल रहा है, राइट। देन आपको इस तरह से ये पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो एईओ के बारे में, आज हमने देखा कि किस तरह से आप यहाँ पर इसका जो है बेनिफिट क्या है, कॉमन मिस्टेक आप कैसे कर लाइक अवॉइड कर सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स को किस तरह से आप उसको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे ये एईओ वर्सेस एसईओ बेटर है। तो आप यही करें कि जितने भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप पीपल ऑल्सो आस्क सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो जो गूगल की रिकमेंडेशन होती है वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा अच्छे से आप इसको ट्राई कीजिए। आप यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, कैसे आप टॉपिक वगैरह को सर्च कर सकते हैं, तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।